1 हो, 2 हो, 5 हो, सब में शेयर ही चाहिए आपको, यस और नो? तो चितले है ना, तो चितलेस शेयर ऑफ गुडविल is how much? चितले was a third partner, right? So 18,000 का 1/6, that's 3,000. तो चलो चितले का शेयर तो मिल गया. Now tell me which ratio do we need for case 2? 1, 2, 5 में सब में gain ratio चाहिए. How will you calculate the gain ratio? Same way just like we used to do it in retirement. So OR क्या है आपका? 3:2:1. चितले गया तो हटाओ तो 3:2. 3:2 is OR, 3:2 is GR. बट अगर OR और NR दोनों दिया है तो फिर NR माइनस हो. इज इट क्लियर? यहां पर डायरेक्टली तो अपने पास गुडविल का शेयर भी आ गया, गेन रेशियो भी आ गया. एंट्री लिखना मत, खाली मुझे बताओ गुडविल का केस 2 का एंट्री क्या होता है? गुडविल टू केस 2 का गुडविल टू चितले एंड आपके बिल्डेड टू गुडविल. This is 3,000 and this is in which ratio? GR, which is I think 3:2 तो 1800 और 1200 और ये 3,000. केस 2 में खाली क्या करने का? गुडविल कट कर. This is what is case 5. So what is the entry for case 5? A, B to C. A, B to C 1,800, 1,200 and 3,000. Is it clear? And now you post it. You know how to do this? A, B to C. तो A to C and B to C. तो A to C. तो A's कैपिटल में to C's कैपिटल कितना? 1,800. इससे 1800 कम हुआ. A में to C तो C में by A cap that is 1,800. A to C. A में to C, C में by A. Similarly B to C. तो B's कैपिटल में find to C's कैपिटल 1,200. And C's capital will find by B's capital 1,200. Is it clear? A में 2C, C में by A and B में 2C, C में by B's capital. Got it? Sorted? Goodwill समझ आया? Which case it was? Case 5. What's your hint for case 5? No goodwill account. Account is the keyword. No goodwill account अलग है and no goodwill should appear in the books of the new firm अलग है. What do you mean by no goodwill should appear in the books of the new firm? It's written off. No goodwill should appear in the books of the new firm is written off. But no goodwill account ये नहीं बनाना account. What is the keyword? Account. Account नहीं बनाना. तो it is case 5. गुडविल का अकाउंट ही नहीं दिखना चाहिए तो केस 5. समझा? केस 5 रेयरली आता है, आज तक बोर्ड्स में आया नहीं है, खाली प्रैक्टिस के लिए मैंने 1-2 सब में डाला हुआ. केस 1, 2, 3 और 4 ही आता है. समझा? आपके पेपर में नहीं, मेरा पेपर में प्रीलियम में एक में मैं डालूंगा बस, बाकी किधर नहीं आएगा. ओके, गुडविल समझा? गो टू रिवाइज. Market value of stock was 10,000. What is the book value? 11 का 10 होगा. So 2 stock 1,000, right? Second effect stock 11 था less revalue. Now it has become 10. Next, land and building were valued at 42,000. Book value was 38. So buy land and building, increase of 4,000, right? बराबर है? Second effect land and building 48 plus revalued by 4, that makes it 42. All debtors were good का मतलब no RDD needed. So debtors are at 12,000 gross value and buy की 2, buy RDD 2,000. Investments were valued at 15,000. Book value was 17. So it's a loss
इन्वेस्टमेंट्स 2000 का लॉस है आपका, 17 का हो गया है 2000 से कम, नाउ इट इज 15. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वॉज गुडविल विच हैज बीन डन. यहां तक आ जाओ सब लोग. वेट ढाई मत करो, शेयर ऑफ प्रॉफिट बाकी है. यहां तक आ जाओ. अभी डिफरेंट पार्ट करने वाले जो डेथ को अलग करता है रिटायरमेंट से. ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, चितले कब गया? 1 में. एंड व्हाट वाज द लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट? 31 दिसंबर. तो 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट उसको मिला हुआ है, फाइनल अकाउंट्स बनाया था आपने. अभी आपको कब से कब तक का प्रॉफिट उसको देना है? जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. 4 महीने का उसको प्रॉफिट्स देना पड़ेगा. यस और नो? अब वो 4 महीने का प्रॉफिट्स के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाने वाले फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको सारा इनकम, सारा एक्सपेंस चाहिए. इट इज ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस, दैट्स योर प्रॉफिट, राइट? तो वो 4 महीने के लिए बीच में फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया जाता कि 4 महीने का इनकम लो, 4 महीने का कुछ एक्सपेंस बाद में होने वाले हो, कुछ पहले ज्यादा हो चुके हो. सो इट्स ऑल अ मेस. सो यू कैन नॉट मेक फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स. यू कैन नॉट डू दैट. तो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट? प्रॉफिट का शेयर तो देना है, फाइनल अकाउंट बना नहीं सकते. तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज हम चितले को एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं देंगे, एस्टिमेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देंगे. क्या दे देंगे? अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देंगे. बिकॉज वी डोंट हैव अ चॉइस, वी कांट मेक फाइनल अकाउंट्स राइट नाउ. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज व्हाट? एस्टिमेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो उसको. 19-20 दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है. ये जो गुडविल भी दे रहे हैं ना उसको, ये भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ही है. ये है क्या गुडविल? आने वाले 2 साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट का हिस्सा. आने वाले 2 साल में एग्जैक्टली यही प्रॉफिट होगा, गारंटी है? कुछ भी हो सकते हैं, 19-20 ज्यादा कम हो सकते हैं. मोटा मोटी अपने को लग रहा है मेजोरिटी अप्रोक्सीमेटली ये प्रॉफिट होंगे, ऐसा करके हमने उसको दे दिया. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी उसको देना है इस साल का, 4 महीने का मेहनत का, वो एक्यूरेट नहीं होने वाला है. वो क्या होने वाला है? अप्रोक्सीमेट. अब वो किस वैल्यू पे अप्रोक्सीमेटेड शेयर होगा वो आपको सब में दिया होगा. कैसे वो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट ढूंढना है वो तरीका आपको दिया होगा सब में. आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. देखो पॉइंट नंबर 6, चितले's शेयर ऑफ प्रॉफिट. फोकस ऑन चितले's शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ, अपॉन हिज डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of the average profits of last 2 years. तो चितले को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, दैट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी इयर्स एवरेज? लास्ट 2 years. Which 2 years? 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9. लेटेस्ट 2 years. Always the latest. नजदीक वाले 2 साल. ओके, तो लेटेस्ट 2 साल कौन से? 9 और 10. तो another working note for share of profit. Working note number 3, share of profit. लिख दो, अच्छे से बनाना इसको, मार्क्स है इसका. These are years and these are profit. बोर्ड पे देखना सब लोग. years कौन से ले रहे हैं? 2009, 2010. और प्रॉफिट्स हैं आपके 8,000 and 10,000. तो टोटल होता है 18,000. एवरेज करो तो कितना होता है? एवरेज इज 18/2, 9,000. एवरेज ऑफ 2 years. तो ये 9,000 क्या है? पार्टनर्स को लगता है, आपटे और भिंडे को लगता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनको लगता है कि इस साल अप्रोक्सीमेटली दे विल बी एबल टू अर्न 9,000. 2 years एवरेज प्रॉफिट दे आर गोइंग टू अर्न दिस ईयर अप्रोक्सीमेटली. ये 2 years एवरेज भी हो सकता है, 3 years एवरेज भी हो सकता है, 4 year एवरेज भी हो सकता है, पिछले साल जो कमाया था वो भी हो सकता है, सेम वैल्यू इस साल. इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस. तो पार्टनर ने अपने बिजनेस का पास्ट रिकॉर्ड्स देखा, इस साल का काम देखा और सोचा कि अप्रोक्सीमेटली इस साल पूरे साल भर में कितना कमाया जाएगा? 9,000. अब क्या ये 9,000 पूरा उठा के चितले भैया को दे दे? नहीं, क्योंकि हाँ 9,000 तो सबका है,
सबका प्रॉफिट है, अपने को क्या देना है, चितले का शेयर देना है। अच्छा, चितले का शेयर कितना है, 1/6 है। अच्छा, चलो 9,000 का 1/6 होता है 1500 दे दू। वो 1500 कितने टाइम का प्रॉफिट, 12 महीने का, पूरे साल का है। और चितले भैया ने तो 12 महीना काम किया नहीं है, कितना काम किया, 4 महीना। तो 1500 में भी पूरे साल का प्रॉफिट है, वो साल का नहीं देना उसको, कितना देना है, 4 महीने। Are you understanding? You can't give him 1500. What will be wrong if you give him 1500? पूरे साल का ले लोगे, बंदे ने पूरा साल काम ही नहीं किया है, बंदे ने काम ही कितना किया, 4 महीना किया है ना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो देना है, बट नॉट फॉर फुल ईयर, ओनली फॉर, if would have worked for 3 months, I would have given him 3 months का शेयर। If you would have worked for 6 months, I would have given him 6 months का शेयर। जितना महीना काम किया उतना ही शेयर देना पड़ेगा, समझा। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट, तो इधर लिखना चितलेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 months। आर यू अंडरस्टैंडिंग, 4 months। तो कैसा करने का, 9,000 का 1/6 इज 1500, बट 1500 देना सही होगा कि गलत, क्यों, 12 महीना हो गया, 12 महीना काम ही नहीं किया, तो कितना काम किया है, 4 महीना, इंटू 4/12 है ना, 4 months। तो कितना होता है, 500 रुपया इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गिव, दैट्स इट। डोंट गो बाय द अमाउंट, दो जीरो बढ़ा दो। बोलने का मतलब अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। पब्लिक मिस्टेक क्या कर देता है, ये 1/6 करता है, लेकिन मंथ्स लेना भूल जाता है। तो मंथ्स लेना पड़ेगा, क्योंकि बंदे ने कितना काम किया, सिर्फ 4, समझा। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड और नॉट। गुडविल में मैंने मंथ्स नहीं लिया, पीछे गुडविल में मैंने मंथ्स नहीं दिया, क्यों गुडविल में मंथ्स नहीं लिया, why did I not take months in goodwill, why did I take months in share of profit? उसका गुडविल आगे कौन आएगा, गुडविल तो आगे वाले 2 साल का हिस्सा है, 2 साल के प्रॉफिट का हिस्सा है ना, 4 महीने का थोड़ी है। व्हाट इज दिस, इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इस साल आप कितना कमाने वाले हो उसका हिस्सा, दैट्स व्हाई 4 months, समझा। गुडविल में आज तक कभी मंथ्स नहीं लिया और लेना भी नहीं, मंथ्स किस में लेना है, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस साल जितना काम किया उतना हिस्सा देना है, ओके। अब इसकी एंट्री क्या करनी है, सुनना ध्यान से। एंट्री है ना, क्या होती थी, देखो फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे, आप पता है, प्रॉफिट्स लिखते थे पीएनएल में, और फिर पीएनएल में लिखते थे टू नेट प्रॉफिट तीनों का, और फिर कैपिटल में लिखते थे बाय। तो नेट प्रॉफिट काट दो, तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट, नेट एंट्री क्या, पीएनएल टू कैपिटल, करेक्ट। पीएनएल में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय पीएनएल, अभी वही करते हो रिवाइल में, टू कैपिटल, कैपिटल में बाय रिवाइल, दैट इज योर नॉर्मल एंट्री फॉर प्रॉफिट, यू नो दैट। पीएनएल टू कैपिटल, पीएनएल डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, खत्म, तीनों का शेयर डिस्ट्रीब्यूट, वो फाइनल अकाउंट्स के वक्त होता था। बट अभी फाइनल अकाउंट्स तो बना नहीं रहे, तो कैन वी यूज पीएनएल, पीएनएल गया आउट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, पीएनएल नहीं है तो पीएनएल के जगह क्या यूज कर सकते हो, पीएनएल एडजस्टमेंट यूज कर सकते हो, इसका कजिन भाई। यहां पे अगर मैं रिकॉर्ड करूं उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 500, पीएनएल के जगह पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल मानो, डेट पार्टनर्स का कैपिटल तो आएगा, उसको देना है उसको, पीएनएल एडजस्टमेंट टू डेट पार्टनर कैपिटल मारू, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा पता है, टाइट होगा, पीएनएल एडजस्टमेंट में डालो टू कैपिटल, और कैपिटल में बाय पीएनएल एडजस्टमेंट, इट विल टेल। गलत क्या है, लॉजिक कंसेप्चुअली क्या रॉन्ग है यहाँ पे। देखो उसको देना कितना है मुझे शेयर, 500, तो अगर मैं पीएनएल एडजस्टमेंट में लिखूं, पीएनएल एडजस्टमेंट में लिखूं, पीएनएल एडजस्टमेंट में लिखूं 500 ऑन द डेबिट साइड, और कैपिटल में लिखूं बाय पीएनएल एडजस्टमेंट, तो ये जो लॉस है ये कौन बेयर करता है, लॉस या प्रॉफिट, तीनों। तो इसका मतलब आपने इधर उसको शेयर तो दिया 500, बट एक तरीके से यहाँ पे बिजनेस का लॉस है, बिजनेस से कम करके दिया, तो ये लॉस कौन शेयर करने वाला है, तीनों। तो उसको भी शेयर करना पड़ेगा, सी को भी, तो उसको 500 नहीं मिलेगा, 500 से कुछ
कम मिलेगा, क्योंकि वो 500 का भी लॉस खुद ही बेयर कर रहा है। अरे वेरी दैट, तो दैट इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि उसको पूरा कितना मिलना चाहिए, 500 मिलना चाहिए। तो वी कैनॉट यूज पीएनएल बिकॉज फाइनल अकाउंट्स नहीं बना रहे हो। वी कैनॉट यूज पीएनएल adjustment also. Why it will be wrong to use P&L adjustment? Because if I use P&L adjustment, that loss profit will go to what? All the three part में तो उसको शेयर तो दे रहे हो 500, लेकिन सामने शेयर में उसका लॉस भी वो खुद ही बेयर कर रहा है, कर रहा है 1/6 तो उसको ही जा रहा है, तो उसको 500 नहीं मिलेगा, 400 जितना मिलेगा नेट, वो गलत होगा। उसको कितना मिलना चाहिए, 500 मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक तीसरा अकाउंट हम ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएनएल सस्पेंस, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज तो सारे के सारे चेंजेस ऑफ प्रॉफिट वी डू इन पीएनएल एडजस्टमेंट, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो दैट्स व्हाई यूज अ थर्ड अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, दैट्स कॉल्ड पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग पीएनएल टू कैपिटल, इंस्टेड ऑफ पासिंग पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल, वी पास एन एंट्री पीएनएल सस्पेंस टू डेड पार्टनर्स कैपिटल, पीएनएल suspense to dead partner capital. This is your entry for share of profit. यही मैं आपको तभी ऑब्जेक्टिव में बताया था ना, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट का, तब आया था एक ऑब्जेक्टिव, शेयर ऑफ डेड पार्टनर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट is debited to P&L suspense, true or false? So it is debited to P&L suspense and credited to capital. Why you can't use P&L? फाइनल अकाउंट। Why you can't use P&L adjustment? तीनों को जाएगा, हमें किसको देना है वो लॉस, सिर्फ 2 को, तीसरे का तो पूरा 500 मिलना चाहिए, तो अभी उसमें नहीं होगा, पीएनएल एडजस्टमेंट में नहीं होगा, इसमें होगा पीएनएल। अब पीएनएल सस्पेंस का कैसे करने हैं, पोस्टिंग देखो, एंट्रीज पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल, तो कैपिटल में आएगा बाय पीएनएल सस्पेंस, ये हर एक सम में आएगा डेट के, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, हुज कॉलम, सीज कॉलम, इसको देके विदा कर दिया, 500 मिल गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बताओ, पीएनएल सस्पेंस का, इन योर एसेट, जस्ट लाइक योर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस विल कम अंडर एसेट। एसेट का मतलब ये नहीं खुशमत हो जाना कि एसेट बढ़ गया, नहीं, इट्स अ लॉस। बिजनेस अपना लॉस करके उसको हिस्सा दे रहा है 500, बिजनेस अपना लॉस करके उसको शेयर दे रहा है, और ईयर एंडिंग पे ये जो पीएनएल सस्पेंस है ना, इट विल गेट ट्रांसफर टू पीएनएल, जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करते थे। 8 महीने बाद जैसा फाइनल अकाउंट्स बनेगा वैसे ये पीएनएल सस्पेंस कहां चला जाएगा, पीएनएल। तो आपका एंट्री क्या बना, पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल, अभी ईयर एंडिंग में क्या होगा, पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस। तो नेट दिख रहा है क्या हो रहा है, पीएनएल सस्पेंस कट, एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विद, पीएनएल टू कैपिटल वही होता था, फाइनल अकाउंट बनाते थे तो ए बी सी कैपिटल, सी कैपिटल में कितना आ जाता था, 500 मिल गया उसमें। नेट इफेक्ट इज दैट ओनली, पीएनएल टू कैपिटल, खाली टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि अभी पीएनएल नहीं बन सकता है, पीएनएल एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते, तो टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए हमने कहां डाल दिया वो पैसा, पीएनएल सस्पेंस। पीएनएल सस्पेंस परमानेंट अकाउंट नहीं है, कितना महीना रहेगा बुक्स में मालूम है, 8 महीना। 4 महीने के बाद में आप बना रहे हो बैलेंस शीट, 8 महीना और रहेगा, जैसा फाइनल अकाउंट बनेगा यहां से साफ होके कहां चला जाएगा, पीएनएल। तो एंट्री क्या हमारा, पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल and P&L to P&L suspense cut, what is the net effect, P&L, और P&L में जाएगा तो ऑटोमेटिकली कौन शेयर कर रहा है ये 500 का लॉस, ना ए और बी। अभी ये सी के फाड़े आने वाला ए और बी का ही है, वो वैसे भी एंड में उनका ही था, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता तो सी को 500 मिलना ही था, वो भी वही मिल रहा है, समझ में। तो 100 बात की एक बात, उसको क्या देना है पहले तो, share of profit. Will we give him accurate profit or approximate? Approximate. How to calculate that approximate profit will be given to you? समझ में आया वो 4 महीने का approximate profit. Entry के लिए can I pass P&L to capital? नहीं. Can I pass P&L adjustment to capital? What will be wrong if I write it in P&L adjustment? तीनों को जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, 2 का ही है, उसको तो 500 देना है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. So where should I put it? A new account.
आर्टिफिशियल अकाउंट जो डेथ या रिटायरमेंट बीच में होता है तब भी ओपन होता है, बाकी कोई काम नहीं है उसका। बाकी किधर लाइफ में पीएनएल सस्पेंस जैसी चीज दिखने की वो मिलने वाली नहीं। तो पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल, और ये पीएनएल सस्पेंस टेम्पररी है, कितने महीने तक रहता है? 8 महीने। उसके बाद कहां चला जाएगा? पीएनएल। ईयर एंड पे क्या करोगे? पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस। समझा? दिमाग में। तो याद रखना डेथ के हर एक समय। और एक तरीका होता है, देखो ये पीएनएल में जाने वाला तो कौन शेयर करेगा ये 500 ईयर एंड पे? ए एंड बी इन द न्यू रेशियो। तो अभी ही ए और बी को डेबिट क्यों ना कर दें? करने ही वाले हैं फ्यूचर में वो लोग लॉस शेयर। तो अभी क्यों ना ये 500 ए और बी को न्यू रेशियो में डेबिट कर दें? ये भी कर सकते हो, बट ये करना बेटर नहीं है, क्योंकि अभी आप ये लॉस दिखा रहे हो और फाइनल अकाउंट में और कुछ गेन लॉस हुआ, मतलब फाइनल अकाउंट में सपोज इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ये अप्रोक्सीमेट है ना, उधर तो एक्यूरेट मिलेगा। तो सपोज ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इधर आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, इधर आप लॉस दिखा रहे हो, दोनों दिखा रहे हो। इससे अच्छा क्या है, फाइनल अकाउंट करो, पूरा 500 डालो और नेट इफेक्ट दे दो। जो भी नेट इफेक्ट है वो लास्ट डेट पे आ जाएगी अपने आप। तो 2 एंट्रीज अलग अलग करने की जरूरत नहीं, अभी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं। इज इट क्लियर? अभी किधर डाल के रखने का उसको? पीएनएल। इज पीएनएल सस्पेंस अ वैल्यूएबल एसेट? It's a loss, like advertisement suspense. And where will it get transferred? Right of return. That's it. समझो? Find out profit loss. And let's shut it down. ये क्या आ रहा है? 6000 आ रहा है. -3 is what? डेथ में रिडब्ल्यू नहीं होता? Rew? अरे गुडविल। ये सब में नहीं है गुडविल, क्योंकि 5th केस नो गुडविल अकाउंट है ना। रीवैल और जीडब्ल्यू ओके। ये सब में नहीं किया गुडविल अकाउंट ओपन, क्योंकि केस फाइल था, ये तो हर एक समय बनेगा। ये एबीसी में जाएगा, क्या है रेशियो? 1500,000 टू पार्टनर कैपिटल का बाय रिवाल 1500,000 सबसे पहला किसको बंद करना है? सी। क्या आ रहे देखो 15,500 कुछ दिया है, कैसे सेटल करना है? तो क्या ट्रांसफर करना है? टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या फिर सीज लीगल एस लोन अकाउंट, दोनों चलेगा। सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या फिर सीज क्या लीगल एस लोन। दिस इज 15,500 पैसा